दे। म्यूट ऑल से सरफराज भी म्यूट हो जाते हैं। सरफराज खोल लेंगे फिर दोबारा कर दो बेटा। ऑलराइट जी। अच्छा ये देखो, अब मैं ना पार्टीशन यूनिक अरे को ना थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। सो बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग इज, ये ना इसको मैं रैंडमाइज पार्टीशन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इसका नाम है रैंडमाइज्ड, सॉरी इसका मैं नाम रख देता हूँ पार्टीशन रैंडमाइज्ड। ओके, अच्छा ये क्या करता है, इसको ना सिर्फ स्टार्ट और एंड पास होता है और कुछ पास नहीं होता। ठीक है, ये करता है, ये ना पहला काम ये करता है कि ये इंटीजर टी आई एक टेम्परेरी इंडेक्स बनाता है जो कि डिक्लेयर करेगा एनी इंडेक्स बिटवीन एस आई एंड ए आई। अच्छा वो कैसे डिक्लेयर करेगा, पहले ना वो बेसिकली साइज निकाल लेता है कि कितना साइज है जिसके अंदर मैं काम कर रहा हूँ। तो वो निकाल लेगा एस आई सॉरी ई आई माइनस एस आई प्लस वन, ऐसे ही होना चाहिए। अगर 0 से लेकर मैं 9 कर रहा हूँ तो 9 माइनस 0 प्लस 1 यानी 10 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद वो क्या करता है, एक रैंडम इंडेक्स जनरेट करता है, उसका मॉड ले लेता है साइज के साथ। ठीक है, अब ये तो आ जाएगा साइज, कोई भी इंडेक्स आ जाएगा बिटवीन 0 to 9, लेकिन ये इंडेक्स हो सकता है कहाँ से लेकर कहाँ तक हो, 50 से लेकर 59 तक हो। मुझे पता है 50 से लेकर 59 तक कितने नंबर बनते हैं, कितने इंडेक्सेस बनते हैं? 1 नंबर बनते हैं 10 बनते हैं भाई, क्या हो? 10। अच्छा ठीक है 59 माइनस 50 ठीक प्लस 1 इज ठीक साइज, जो ठीक कि कितना आ गया, 10 आ गया। उसके बाद ना उसने रैंडम नंबर जनरेट किया जो कि 0 से लेकर 9 तक आएगा। ठीक है ना, और इसमें वो प्लस एस आई कर देता है। अब बेसिकली ये जो इसने इंडेक्स जनरेट किया है ना, ये एक रैंडम इंडेक्स है बिटवीन व्हाट टू व्हाट, बिटवीन 50 एंड 59। शाबाश, इन दोनों के दरमियान में कोई भी एक रैंडम नंबर है। ठीक है, उसके बाद वो क्या करता है, यहां पर वो इंटीजर v बनाता है जिसको वो वेक्टर का टी आई इंडेक्स असाइन कर देता है, ए का। तो वो बेसिकली इसने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ सिर्फ एक रैंडम इंडेक्स लिया। ये बात समझ आ गई? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड ये क्या हुआ? That's the only change we do. और सरप्राइज थिंग इज नथिंग एल्स, हमारा कोड एग्जैक्टली वैसे का वैसा ही है। ठीक है, the only change it does is कि वो लेफ्ट वाला नहीं उठा रहा, बल्कि वो क्या करता है, वो एक रैंडम इंडेक्स जनरेट करता है और उसके बाद वो वही काम करता है। कोई एतराज तो नहीं किसी को? रैंडम नंबर दोबारा वही आ गया तो आ जाए, कोई लेफ्ट मोस्ट आ जाए, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। यू आर एब्सोल्युटली राइट कि ऐसा हो सकता है, बट रैंडमली अभी हम बात करेंगे कि इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी कम है, इतनी कम है कि तुम ये कह रहे हो, मैं अभी थोड़ी देर में एक बात लाइन कहूंगा जो कि इतनी कमाल लाइन होगी। ठीक है, वो मैं बाद में बात करता हूं। यहां पर सिर्फ और ऐसे सिर्फ लगा दे। यहां पर हम ये कर लेते हैं और यहां पर हम ये कर देते हैं और यहां मेन की पहली लाइन पे आके हम यहां पर एस रैंड भी कर देते हैं, जैसा कि हमारे एक दोस्त ने भी, रेहान ने कहा, एस रैंड, और यहां पे टाइम 0 कर देते हैं। ठीक है, एंड दैट्स इट। यू विल सी कि हमारा कोड अब एग्जैक्टली वैसे ही चलेगा 10 सेकंड के अंदर, ऑलमोस्ट जिस तरह पहले चल रहा था। देखिए जी, थोड़ा सा जल्दी हो गया, पहले 10 सेकंड हुए थे, अब थोड़ा 9 सेकंड में हो गया। ठीक है, अच्छा अब एक छोटे से बात करते हैं, मर्ज ने उतनी देर लेनी है। अब मैं ना थोड़ा सा एनालिसिस दोबारा करता हूँ। अच्छा थोड़ा सा अब वापस आते हैं हम अपनी पावर पॉइंट स्लाइड के ऊपर। ये है हमने क्या किया, इसको अगर मैं कहूँ तो ये है वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्विकसॉर्ट। ठीक है, और अब हम करेंगे रैंडमाइज्ड क्विकसॉर्ट।
ठीक है, ऑलराइट जी। मैं यहां पर आया, ओहो, और यहां मैं आके डुप्लीकेट करता हूं, डुप्लीकेट करता हूं। अच्छा जी, ये मेरे पास एक अरे है और अब मैं इसका एनालिसिस करूंगा। अच्छा जी, इमेजिन द फॉलोइंग कि मेरे पास ये एक अरे है, ठीक है, मैंने बेसिकली ये एक अरे बनाई, ठीक है, ये मेरे पास एक अरे बनी हुई है, ठीक है। इमेजिन दिस इज माय वन अरे। अच्छा मुझे एक बात बताएं, मैं अगर एक कॉइन टॉस करूं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि हेड आएगा? 1/2. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि टेल आएगा? 1/2. 1/2। अच्छा यार, कशमाल और मैं एक गेम खेल रहे हैं और कशमाल ने खामोश रहना है, रेहान और सारे के सारे प्लीज कोऑर्डिनेटर्स खामोश रहें। आप बताएं कि कोई मसला तो नहीं होने लगा। अच्छा आप सुने बात, मैंने और कशमाल ने शर्त लगाई 1000 रुपए की, ठीक है, और हमने कहा जी हम जो है वो कॉइन टॉस करते हैं, ठीक है। अच्छा उसने कहा यार मेरा हमेशा हेड है और मैंने कहा मेरा हमेशा टेल है, ठीक है। अच्छा हमने पहला कॉइन टॉस किया, हेड आया, सो उसका हेड है, मेरा टेल है, टेल आया, ठीक है, मैं शर्त जीत गया। दोबारा कॉइन टॉस किया, टेल आया, ठीक है, मैं शर्त दोबारा जीत गया। दोबारा हेड टॉस किया, दोबारा टेल आया, ठीक है। हमने 50 दफा कॉइन टॉस किया, टेल आया। कशमाल मुझसे शर्त लगाओगे? जी सरफराज, आप लगाओगे शर्त? मतलब नहीं लगाऊंगा, हार जाऊंगा अगर 50 दफा वो आ गया। व्हाट इज रॉन्ग? अगर 50 दफा हेड आ गया है, 50 दफा हेड आने का मतलब पता क्या है? 50 दफा सॉरी टेल आने का मतलब यह है कि बेसिकली मैं ये कह रहा हूं कि एक चीज के होने के की प्रोबेबिलिटी इतनी कम है, चांसेस इतने कम है, कितने कम है भला? इतने कम है कि इतने कम है 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, कितनी दफा इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये 50 दफा हेड आने की प्रोबेबिलिटी, टेल आने की प्रोबेबिलिटी बनती है 50 दफा। दिस इज 1/2 की पावर है 50 की पावर है 50। बात समझ? इसको अगर मैं लिखूं ना तो ये 0.0000050 दफा के जीरो आएंगे और फिर जाके तो वही तकरीबन, या 25 दफा जीरो आएंगे और फिर दोबारा जाके कोई वन आएगा। इसका मतलब पता है क्या? इतनी प्रोबेबिलिटी है, इतनी प्रोबेबिलिटी है कि ये केस आएगा। क्या कि 50 की 50 वैल्यू में दफा मैंने कॉइन टॉस किया और क्या आया? क्या आया प्लीज बताएं? टेल आया, ठीक है। और अगर कभी ऐसा इवेंट हो जाए तो आप ने कह देना बेईमानी हुई है, आप दोबारा नहीं सर खेलेंगे। कशमाल पाकिस्तान ने फिर जिस इंडिया से तरह वर्ल्ड कप में क्यों हारता है? भाई चैंपियंस ट्रॉफी में जीत भी गए हैं, ठीक है। सर वो बात यह है कि वो इवेंट जो हुआ है ना वो वो कितनी दफा हुआ है? 3 या 4 दफा, 5 दफा हो गया, ज्यादा दफा नहीं हुआ। 4 या 5 सात दफा दफा होना इज प्रोबेबल। और दूसरी बात ये कि क्रिकेट प्रोबेबिलिटी नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्रिकेट इज नॉट प्रोबेबिलिटी, जी ठीक है। क्रिकेट इज जी परफॉर्मेंस, ठीक है। क्रिकेट इज नॉट प्रोबेबिलिटी, क्रिकेट इज डिपेंडेंट ऑन जी हाउ यू प्ले इट, ठीक है। ये बात सुनाई, ठीक है। एक क्वालिटी जी प्लेयर होना बड़ी बात होती है। हम अफगानिस्तान से हमेशा जीत रहे, तू कर तुम्हारे इसके मतलब 50% दफा हमें अफगानिस्तान से हारना चाहिए था, ऐसा तो नहीं होता, ठीक है। सो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना। अच्छा अब एक बात समझने की कोशिश करो, मैं अब आपसे एक और सवाल करता हूं, मुझे बताएं कि मैंने एक रैंडम पार्टीशन लिया, ठीक है। यहां पे कहीं वो है क्या कहते हैं यार, चलें ऐसे कर लेते हैं।
ये कर लेते हैं। अच्छा यहां से लेकर मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, सॉरी, एक कैसे लेते हैं यार, शेप्स में जाते हैं और ये लेते हैं। अच्छा मैं इतना सा रीजन लेता हूँ। इतना सा रीजन लेने का मतलब बेसिकली क्या है कि बेसिकली मैं यहां से लेकर यहां तक लिया मैंने, और इसका मैंने कलर चेंज कर दिया, रेड कर देते हैं, ठीक है। और ये मैंने एक और लिया, और ये अच्छा इमेजिन करें कि ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला जो पोर्शन है वो है 25%, 25% है ये, ठीक है। 25% ये है, 25% ये है। कैन यू टेल मी ये मिडिल का परसेंट कितना होगा? 50। ठीक है, ये 25%, 25% और ये 50%, ठीक है, ठीक है। अच्छा मेरा आपसे एक सवाल है, और सवाल बेटा ये है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी if I randomly select a pivot, if I randomly select a pivot, it will lie in this region? 1/2 ही है। अगर मैं सॉर्टेड नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर मैं सॉर्ट कर दूं तो 50% में लाई करेगी। 1/2। 1/2। Do you all agree with this? कि there is a 1/2 probability कि बेसिकली वो इस रीजन में लाई करेगा। अच्छा बाद में अगर एक कॉइन में टॉस करूं, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो अगर आप फेयर कॉइन लें, फेयर कॉइन, तो फेयर कॉइन में से अगर मैंने 1000 दफा कॉइन टॉस किया है, कशमाल कितनी दफा क्या और कितनी दफा क्या है, तो मैं कहूंगा यार ये तकरीबन फेयर कॉइन है। सर 500 दफा हेड है और 500 दफा टेल। नॉट एग्जैक्टली बट ऑलमोस्ट। डू यू एग्री कि आई विल कॉल ए कॉइन ए फेयर कॉइन अगर वो 50% ऑफ द टाइम हेड आ रहा है और 50% ऑफ द टाइम टेल आ रहा है? डू यू ऑल अग्री विद दिस? जिसका मतलब बेसिकली क्या है कि तकरीबन मैं अगर 2 कॉइन टॉस करूं तो उनमें से एक कॉइन टॉस जो होगा वो क्या होगा? हेड होगा, और एक जो होगा वो टेल होगा। डू यू एग्री? ये बात सबको समझ में आ रही है या नहीं आई? सरफराज अगर मैं 2 कॉइंस को टॉस कर रहा हूं तो एक हेड आने की 1/4 नहीं हो जाएगी? 1/4 टॉस कर रहा हूं। यार मैं एक कॉइन टॉस को 2 दफा अच्छा कर रहा हूं, ठीक है तो मैं कह रहा हूं कि मैं एक कॉइन टॉस को तकरीबन फेयर कहूंगा कि अगर मैंने इसको 2 दफा टॉस किया है तो एक दफा हेड आया और एक दफा टेल आया, या अगर 1000 दफा मैंने कॉइन टॉस किया तो 500 दफा तकरीबन हेड आना चाहिए, और 500 के करीब ही तकरीबन जो है वो टेल आना चाहिए। जी सर। ये बात समझ आई? ठीक है, करीब मैं ये नहीं कह रहा एग्जैक्टली इतना है, एग्जैक्टली आना बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है। अच्छा इसका मतलब बेसिकली क्या है कि हर दूसरी वैल्यू जो है वो तकरीबन क्या है? हेड है या टेल है। तो अगर किसी चीज की 50% प्रोबेबिलिटी है, यानी 0.5 प्रोबेबिलिटी है, तो इसका मतलब बेसिकली ये है कि अगर मैं 2 दफा करूंगा तो वो एक दफा तो जरूर आएगा ऑन एवरेज। ये बात समझ आ गई? जिसका मतलब क्या है? अच्छा इसका मतलब बेसिकली ये है कि ऑन द वर्स्ट केस मैं अगर इसकी रिकरेंस लिखूं तो वो क्या होगी? Tn इज इक्वल टू यहां क्या होगा प्लस T यहां क्या होगा प्लस O ऑफ n, पार्टीशन की कॉस्ट ऑफ n है। मुझे बताएं कि अगर मैं कॉइन टॉस करूं 50% किसी की प्रोबेबिलिटी है, तो मुझे इतना पता है कि या इनमें से कोई एक इवेंट यानी इस पोर्शन में आने की प्रोबेबिलिटी 50% है। अब एक बात बताएं मुझे,
2 रिकर्सिव कॉल होनी है। कितनी कॉल्स होनी है? 2 अच्छा, कितनी अगर रिकर्सिव कॉल हो तो बेस्ट हो जाएगी? बिल्कुल वैसे ही हो जाएगी जैसे मर्ज सॉर्ट की होती है, कि अगर क्या हो जाए, अगर हमारा पार्टीशन एलिमेंट n किस जगह पर आ जाए, दोनों दफा अगर वो ये 50 वाले परसेंट वाले में आए तो तब उसकी वो हो जाएगी मर्ज सॉर्ट जैसी। अगर मतलब नहीं, बेस्ट केस। अगर एक कॉइन, अगर मैं कॉइन टॉस करूं और अगर मैं पार्टीशन करूं और वो एग्जैक्टली ऐसी आ जाए, ये बात समझ आ रही है? n इस जगह पर आ जाए, n इस जगह पर, तो वो बन जाएगा क्या? मेरी 2 रिकर्सिव कॉल बन जाएंगी किसकी? t n डिवाइडेड बाय 2 प्लस t n डिवाइडेड बाय 2। ये बात सुनाई? सर आपने ये दोबारा बात करेंगे, क्या कहा आपने? अगर मेरा पार्टीशन एलिमेंट एग्जैक्टली इसके मिडल में आ रहा है ना, तो फिर इसमें और मर्ज सॉर्ट में कोई फर्क नहीं है। अगर हर दफा मिडिल में आ रहा है 100 हर टाइम्स दफा, अगर बिल्कुल सही, हर तो- दफा मिडल में आ रहा है, लेकिन हर दफा मिडल में नहीं आएगा। यस सर, ठीक है। हर दफा मिडल में नहीं आएगा। क्या वर्स्ट केस में क्या हो सकता है कि 50% प्रोबेबिलिटी के साथ अगर मैं चलूं तो बेसिकली पार्टीशन एलिमेंट मेरा यहां ना आए, ऑलमोस्ट यहां आ जाए या यहां आ जाए। ये मेरा वर्स्ट केस है। डू यू एग्री? क्योंकि एक साइड पे ज्यादा चले जाएंगे, 75% एक साइड पे चला जाएगा और 25% एक साइड चला जाएगा। डू यू एग्री? यस सर। मैं कहता हूं लेट्स से कि ये वर्स्ट केस होता है। वर्स्ट केस का मतलब बेसिकली क्या है? वैसे तो वर्स्ट केस इसके होने की भी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, लेकिन मैं कहता हूं कि यार लेट्स से इन सारों को मैं रिप्लेस करता हूं इस वाले से, तो एक तरफ 3n/4 चला जाता है और एक तरफ n/4 चला जाता है। अब मेरा सवाल यह है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे? एवरीबडी अंडरस्टैंड कि क्या करने जा रहा हूं मैं? जी सर फा ठीक है, एवरीबडी अंडरस्टैंड कि बेसिकली मैंने किया क्या है? मैंने किया यह है कि व्हाट इफ कि मैं कहूं कि मेरा 75% का केस अकर किया, 75% एक तरफ चला गया और क्या चला गया? 25% एक तरफ चला गया। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है? अच्छा जी, अब इसकी मैं रिकर्जन ट्री बना रहा हूं। ये देखिए, ये आपके सामने ये रिकर्जन ट्री बना हुआ है, ये और ये रिकर्जन ट्री बनाते हैं इसके। अच्छा जी, टी है ना आएगा। बेसिकली ये एक कॉल होगी कितने की? बताएं मुझे, बताएं जी, बताते रहे, शाबाश शाबाश। एक कॉल होगी कितने की और दूसरी कॉल होगी कितने की? बताएं मुझे, आ दो यार। क्या मतलब सर? ये 2 कॉल्स जाएंगी ना मेरी, यस सर। कितने की होगी कॉल? n/4 एक n/4 की कॉल होगी और 3n/4 की और 3n/4 की कॉल होगी, ठीक है? ऐसी होगा ना? ऐसी यस है? सर। जी। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये आई फॉरगेट अबाउट दिस, ये जो भी है यहाँ पे, फॉरगेट अबाउट दिस। और कितने गया ये? बंद कर रहा हूँ उसको। अच्छा, इसके ऊपर क्या होना है? ओ यार, ये कंट्रोल सी कंट्रोल वी हुआ है। बेसिकली क्या होगा, यही चीज दोबारा इसके नीचे आएगी, ऐसी है ना? यही चीज इसके नीचे भी आएगी और बस ये फर्क पड़ जाएगा क्या कि बेसिकली ये n/4 हो जाएगा, जो कितना हो जाएगा? n/16 हो जाएगा। 16। और ये कितना हो जाएगा? n/4 का 3n/4 कितना होता है? 3n/16। सही है? और ये इसी तरह इसका भी ब्रेक हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 3n/4 का n/4 कितना होता है? 3n/16। 3n/16 हो जाएगा इधर। लेकिन ये अगर दोबारा 25% पे आया है ना? हाँ, मैं कहता हूं लेट्स से हर दफा वर्स्ट केस होता है, और वर्स्ट केस का मतलब बेसिकली क्या है कि प्रोबेबिलिटी वाइज मैं कहता हूं 75% एक तरफ चले जाते हैं और 25% एक तरफ चले जाते हैं, ठीक है? सो बेसिकली
ये मैं एक और एरो लेके आ जाता हूँ, ये मैं एरो लेके आया। तो फराज आप 75 और 25 कर रहे हैं, लाइक इससे कम मतलब डिफरेंट भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, लाइक 80-20। बिल्कुल, मैं लेफ्ट से उसे भी करके देखते हैं, अभी थोड़ी देर बाद उसे भी करके देखते हैं, ठीक है। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि इवन दैट विल नॉट गोइंग टू हर्ट। ये हो जाएगा 9/16, ठीक है ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये मैं ना इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ और इस पूरे पोर्शन को उठा के मैं ग्रुप करता हूँ, और मेरा आपसे सवाल है वो ये कि इसको मैं करता हूँ बोल्ड, थिकनेस इसकी बढ़ा देता हूँ, इसकी आउटलाइन में बढ़ा देता हूँ। तो बेटा मुझे एक बात का जवाब दें, मुझे ये बताएं इस लेयर पे कॉस्ट कितनी है। ये है ना ऑफ एन, ऐसी है ना। मुझे बताएं कि इस लेयर पे कॉस्ट कितनी आएगी। एन नहीं आएगी सरफराज, एन आएगी। डू यू अग्री? इस लेयर पे कॉस्ट कितनी आएगी? एन। हाँ जी, नीचे वाली लेयर पे कितनी आएगी कॉस्ट? एन by 4 plus 3n by 4, that is how much? n हो एन गया। ये कितने अगले लेयर पे कितनी कॉस्ट आएगी? n by 16 plus 3n by 16 कितना होता है ये बेसिकली t n by 4 होता है। 4n by n by 4 16 होता है, n by 4 होता है, 4n by 16 which is n by 4, और ये भी हो जाएगा 3n by 16 प्लस 3, ये 3n by 4 जो कि n हो जाता है। तो इस लेयर पे भी कॉस्ट कितनी आएगी अगर मैं निकालूं तो प्लस डॉट 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 दैट इज इक्वल टू हाउ मच? n। डू यू एग्री? ये भी n निकला है। हर लेयर पे कॉस्ट कितनी निकलेगी? एन ही n निकलेगी। अब सवाल मेरा ये है कि टोटल लेयर्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ लेवल्स कितने? मैं पूछ रहा हूं आपसे, ये मुझे बताएं ये कितने लेवल नीचे जाएगा? सरफराज log base 4 ओ भी बताना है, ओ भी बताना है और ओमेगा भी बताना है। ये देखिए जी, इसको मैं लिख सकता हूं 3n/4 बराबर है n/4/3। डू यू एग्री? यार 10 दिया करो यार, इसको मैंने 3 को नीचे ले गया हूं मैं, जी वो ठीक रेसिप्रोकल है ना। आपने पढ़ा था दोबारा। तो बेसिकली मुझे बताएं कौन सी डेप्थ सबसे पहले खत्म हो जाएगी? ये वाली जो लेफ्ट साइड पे जा रही है, यार बता दिया करो यार बेटा, बता समझ में आया मैं क्या बात कर रहा हूँ? लेफ्ट क्योंकि वाली ये लेफ्ट साइड पे ज्यादा जल्दी छोटा होता जा रहा है, ये लेफ्ट साइड पे ज्यादा जल्दी छोटा होता जा रहा है, और राइट साइड पे वो 4/3 फैक्टर है। तो 4/3 कितना होता है अगर 4/3 निकालें तो 4/3 बेटा कितना होता है? 4/3 कितना होता है? 0. सॉरी 4/3 कितना होता है? 1.33। तो ये बेसिकली है 1.33 और ये है 4। मुझे बताएं ये जल्दी खत्म हो जाएगी ब्रांच या ये जल्दी खत्म हो जाएगी ब्रांच? लेफ्ट वाले। लेफ्ट वाली जल्दी खत्म हो जाएगी। सो मैं कह सकता हूं कि माय नंबर ऑफ लेवल्स आर हाउ मेनी? माय नंबर ऑफ लेवल्स आर, सो नंबर ऑफ लेवल्स आर ओमेगा ऑफ, इंसर्ट कैसे करते हैं यार? ओमेगा इंसर्ट है सिंबल, और यहां मैं करता हूं ओमेगा है कहीं, ये रखिए ओमेगा जी। कैन आई से ओमेगा ऑफ लॉग बेस 4n? अरे अभी नंबर ऑफ लेवल पे ओमेगा क्यों ले रहे हैं? मैं बताता हूं। एंड ऑफ लॉग बेस 1.33n। बेटा क्यों? क्योंकि बेसिकली अगर मैं देखूं तो ये सारी हर लेयर पे कॉस्ट n आनी है, n आनी है, n आनी है।
ये तब तक n आती रहेगी जब तक कि एक लेयर, इनमें से कोई एक ब्रांच खत्म नहीं हो जाती। जब एक ब्रांच खत्म हो जाएगी तो फिर मेरे नंबर ऑफ हर एक पे कॉस्ट थोड़ी कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरी एक ब्रांच खत्म हो चुकी है। इसको आप एक्सपैंड करेंगे ना तो बेसिकली ये जब n/4 वाली ब्रांचेस खत्म हो जाएंगी तो ये वाली फिर भी नीचे जा रही होगी। जिस तरह फिबोनाची में हम करते हैं, याद है? जो लेफ्ट ब्रांच जो होती है वो ज्यादा गहरी होती है और जो राइट वाली ब्रांच होती है वो थोड़ी सी कम गहरी होती है ना? ठीक हो गया। सो हम कह सकते हैं कि एट मैक्स नंबर ऑफ लेवल्स इतने होंगे और मिनिमम नंबर ऑफ लेवल्स इतने होंगे। सो हम ओवरऑल कंप्लेक्सिटी को कह सकते हैं कि ये ओमेगा ऑफ, सो क्विक शॉर्ट तो इसका कंप्लेक्सिटी थीटा नहीं निकाला जा सकता ना फिर? So quick short complexity is omega of n log base 4n or O of how much? Log base 1.33n. ये बात सुनाई? क्विक शॉर्ट का हम थीटा नहीं निकाल सकते। नहीं, थीटा ये बेसिकली हमारी बेस सेम है ना, which means हमारा जो थीटा है, और थीटा किस तरह डालते हैं? यहाँ पे गए थीटा लिख लें सिर्फ सिंबल और यहाँ आ जाएगा थीटा। थीटा किधर है? थीटा कैसे डालते हैं? सर्च कैसे करें? ग्रीक लेटर और थीटा कैसे आएगा यार? यहाँ पे ये रहा थीटा। सो दिस इज बेसिकली थीटा ऑफ एन लॉग एन। ये बात समझ? क्यों? क्योंकि बेस जो है वो इंपॉर्टेंट ही नहीं होती। याद है हमने कहा था कि हमारे यहाँ लॉग जो होती है, हमारी जो बेस होती है वो इंपॉर्टेंट नहीं होती, क्योंकि ओ नोटेशन में लॉग की बेसिस जो होती है वो एक जैसी होती है। आपने कहा था रिकर्जन में मैटर करती है। नहीं, ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ ओवरऑल। तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी में ये आ रहा है, ये आ रहा है, जिसका मतलब है दोनों सेम ही है। ठीक है, मैंने शुरू में इग्नोर नहीं किया, ठीक है, बाद में मैंने बात भी की। जब मैंने ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी निकालने को बात किया फिर मैंने कहा कि दोनों सेम है। सो माय क्विक सॉर्ट कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑन, अगर मैं रैंडमाइज क्विक सॉर्ट की बात करूं तो भी ये कॉम्प्लेक्सिटी इतनी रहेगी। अब मुझे इसने कहा था, रेहान ने कहा था कि व्हाट इफ, ये तो हम कह रहे हैं ना 75% एक तरफ जा रहा है, वो लेट्स से मैं ये कर देता हूं कि यार मैं कहता हूं 10% एक तरफ चली जाए। सो मैंने इसको डुप्लीकेट कर रहा हूं और यहां मैं कहता हूं लेट्स से कि 10% एक तरफ चले जाते हैं और बाकी कितना परसेंट हो जाएगा? इधर ये भी 10% है और ये बाकी कितना है बेटा? 80% होगा। वो कहता है 90% एक तरफ चला जाए और 10% ही बस एक तरफ चला जाए, तो ये क्या हो जाएगा बताओ मुझे? ये हो जाएगा n/10, यही है ना बेटा? और ये कितना हो जाएगा बता दो यार? 9/10 है, सो 10/9 कह देते हैं, तो बेसिकली ये हो जाएगा 10/9 और इस तरह से नीचे हमारी ब्रांचेस खुलती जाएंगी। ये हो जाएगा n/100, है ना? इसको हम कह सकते हैं 10 का स्क्वायर, ठीक है? और इस तरह आप बाकी भी निकाल सकते हैं। तो ये बेसिकली ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा इसको मैं निकालना चाहता हूँ, मैं निकाल सकता हूँ। ये हो जाएगा 9 10, ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 9 और सब ठीक लगा। क्या आप निकालना चाहते हो रिकरेंस निकाल सकते हैं रिकरेंस के हिसाब से। अब रिकरेंस हमारी बदल गई है क्या कि ये आ गया, एक तरफ चला गया है n/9 और एक तरफ चला गया है 9n/10, जिसको मैं लिख सकता हूँ क्या? सॉरी, 1/10 एक तरफ चला गया है और 10/9 एक तरफ चला गया, ठीक है? और इसमें भी हमारी कॉम्प्लेक्सिटी वही की वही नहीं रहेगी। फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ पर n/10 प्लस 9n/10 आ जाएगा, जो कि n होता है। अगली ब्रांच का निकालेंगे फैक्टर, फिर वही दोबारा से n निकलेगा। बस ये बस इसमें फर्क हो जाएगा, ये आप खुद ही निकाल सकते हैं, ठीक है? और हर लेयर पे कॉस्ट हमारी n ही रहेगी। जो नंबर ऑफ लेवल्स हैं वो बन जाएंगे लॉग बेस 10n से लेकर कहां तक? 10/9n तक बन जाएंगे। और ये जो कॉम्प्लेक्सिटी बन जाएगी वो हो जाएगी लॉग बेस 10n से लेकर कहां तक? 10/9n तक।
सो हमारी जो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो अभी भी थीटा ऑफ n log n रहेगी। ठीक है, तो तो क्लास चाहे खत्म करें। जितना मर्जी गंदा रैंडमाइज्ड एल्गोरिथम तुम बना लो, फिर भी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी n log n ही रहेगी। सुनाई? और एक आखिरी इंपॉर्टेंट बात वो ये कि ये जो रैंडमाइज क्विक सॉर्ट है ना, इसकी सबसे कमाल बात ये है कि इन प्लेस है। क्या मतलब? क्या ये नई अरे बनाता है? क्या ये नई अरे बनाता है? नो सर। नहीं नहीं, और इसकी ना एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि जो कैशे ओएस पढ़ रहे हो तुम लोग, पढ़ पढ़ ली। लिया। तो इसमें बेसिकली जो कैशे के लिहाज से ना ये लोकली चीजें चला रहा होता है। तो याद है वो जब हम कैशे में चीजें डालते थे, कैशे इज वेरी फास्ट मेमोरी। तो बेसिकली होता है कि ये जो कैशे वाइज इतना फास्ट होता है कि जिसकी बेस पे बेसिकली पार्टीशनिंग होनी होती है ना, ये जो वी वैल्यू है जिसकी बेस पे पार्टीशनिंग हो रही होती है, ये जो होती है ना वो हमेशा कैशे में रहती है। तो उससे होता क्या है कि उसका जो प्रॉब्लम का साइज है ना, जो इसके कैशे के कांस्टेंट इतने छोटे हैं कि ये इतना फास्ट होता है कि ये मर्ज, इसकी बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनती है n log n, लेकिन कैशे और मेमोरी ना बनाने की वजह से ये इतना फास्ट होता है कि ये मर्ज सॉर्ट को बीट कर देता। ये बात सुन रही? सो दैट वाज क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम, और इसकी हमने रैंडमाइज पार्टीशन करके उसको भी एनालिसिस करने की कोशिश की। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? यस सर। Thank you so much for your time. ठीक है, see you on Friday. So let me stop the recording.